नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। एक बड़ा मामला आईडीबीआई बैंक से का सामने आया है। आईडीबीआई बैंक में एक चेक लगा और चेक या सेल्फ चेक था, उसके आधार पे 1,70,000 रुपए का भुगतान हो गया। लेकिन जिसका यह चेक था उसे पता ही नहीं था कि उसका चेक लग गया और पेमेंट हो गया। इसका खुलासा जब हुआ जब मोबाइल पर मैसेज आया। जी हाँ, यह मामला ग्राम जमुनिया कला के पास का है। नीमच के पास ग्राम जमुनिया कला के पप्पू लाल प्रजापति एक होटल संचालक है। वे होटल चलाते हैं और उन्होंने के पास 12 अप्रैल को मोबाइल पर एक मैसेज आया कि आपके आईडीबीआई खाते से 1,70,000 रुपए निकाल लिए गए। जब वे बैंक गए तो मालूम पड़ा कि यह पैसा तो सेल्फ चेक के माध्यम से निकला है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर एक शख्स नजर आया जो कि पैसे निकाल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि पप्पू लाल प्रजापति ने ना तो चेक लगाया और ना ही वे बैंक गए, तो आखिर पैसा किसने निकाला? इस पूरे मामले में जब बैंक मैनेजर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सेल्फ चेक से भुगतान हुआ है। लेकिन एक बैंक की गलती यह थी कि अगर चेक सेल्फ चेक लगता है तो उसमें पहचान की पुष्टि होती है और इसके लिए आधार कार्ड या अन्य कोई दस्तावेज लिया जाता है। लेकिन आईडीबीआई बैंक में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं लिया गया और यह सेल्फ चेक से भुगतान कर दिया गया, जिससे बड़ी राशि का नुकसान पप्पू लाल प्रजापति को हुआ। जब इस मामले में और तह तक गए तो पप्पू लाल प्रजापति को यह मालूम पड़ा कि 2 महीने पहले जमुनिया कला में एक शख्स उनसे मिला था जिसका नाम था राजेंद्र शर्मा, जो कि कंचन एग्रो पे काम करता था। उसने कृषि ऋण दिलाने के नाम पर पप्पू लाल प्रजापति से उसके आधार कार्ड, राशन कार्ड सहित और एक चेक भी लिया था। वो पप्पू लाल प्रजापति ने उसको राजेंद्र सिंह को दे भी दिए थे। अब राजेंद्र सिंह उसके बाद कंचन एग्रो से काम छोड़कर मंदसौर के अभिनंदन नगर चला गया, वहीं पे रहने लगा और शायद वो वहीं का ही निवासी बताया जाता है। बाद में उन्हें जब यह चेक का कांड हुआ और पैसे निकल गए तब पप्पू लाल प्रजापति को मालूम पड़ा कि मैंने एक चेक उनको भी दिया था जो उन्होंने लौटाया नहीं। इस मामले में अब संदेह के घेरे में राजेंद्र शर्मा आ गए और बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर लोन पास करने की कोई प्रक्रिया होती है तो उसमें चेक कभी नहीं लिया जाता है, बैंक डिटेल ली जाती है या बैंक का अकाउंट नंबर लिए जाते हैं। तो ये संदेह का घेरा अब राजेंद्र शर्मा की ओर घूम गया है, क्योंकि राजेंद्र शर्मा ने उनसे चेक लिया था, लौटाया नहीं था और शायद उन्होंने ही एक बड़ी धोखाधड़ी करते हुए 1,70,000 रुपए बैंक से निकाल लिए। इस पूरे मामले में नीमच कैंट पुलिस में पप्पू लाल प्रजापति और उनके बेटे मनीष प्रजापति ने शिकायत की, जिसको लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लेकिन ये लोन के नाम पर एक बड़ी ठगी का मामला सामने आ रहा है, जिस पर हो सकता है राजेंद्र शर्मा पर एफआईआर हो और वे सलाखों के पीछे जाए। देखते रहे नीमच टुडे। क्या नाम आपका? मनीष प्रजापति। क्या मामला है पूरा? हमारे अकाउंट से किसी ने 1,70,000 रुपये विड्रॉल कर लिए। किसके नाम से अकाउंट था? पप्पू लाल जी प्रजापति। ये कौन है आपके? पापा है, फादर है। क्या रहा घटनाक्रम, पूरा विस्तार से बताइए। घटनाक्रम ये रहा कि हमारे अकाउंट से 3:12-15 पे किसी ने पैसे विड्रॉल कर लिए और हम बैंक गए, 5 बजे गए बैंक। तो बैंक कर्मचारी ने बोला कि बैंक बंद हो गई। तो हमने मशक्क़त से बैंक खुलवाई और उस चेक को सही तरीके से देखा। तो मैंने बोला कि साइन पापा के तो नहीं है इसके अंदर, तो फिर आपने बिना साइन दे के पैसे कैसे निकाल लिए? तो बैंक कर्मचारी का कहना है कि साइन 19-20 चलते हैं और पैसे आपका सेल्फ हो गया है। नहीं तो जो आपने किसी को चेक वेक दिया था कि आपने चेक लगाया था क्या? जी सर, 3-4 महीने पहले कोई मंदसौर का युवक था, राजेंद्र शर्मा उसका नाम है, और वो खेत के ऊपर लोन के हिसाब से कागज़ ले गया था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब ले गया था और उसके साथ में वो चेक भी ले गया था। बाकी उसने चेक वापस लौटाया नहीं। तो आपको आशंका कि उसने लगाया है? जी सर, उस पर आशंका है। तो थाने में कंप्लेंट की आपने? थाने में नीमच कैंट में कंप्लेंट की, बाकी पुलिस कर्मचारियों का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा, बैंक भी कह रहा है कि ना सेल्फ चेक लगाया? बैंक का कहना है कि सेल्फ चेक लगाया है और हम कस्टमर को, खातेदार को इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि आपका पैसा हम निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं। मैंने बोला बैंक कर्मचारियों से कि एक बार हमको आपको कंफर्म करना था हमसे कि हम आपका 1,70 का चेक निकाल रहे हैं, तो कंफर्म करना था। तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे बैंक में ऐसा कोई रूल नहीं है।